हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस धमाकेदार नए वीडियो में। राइट, अब हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक। वैसे तो हर वीडियो में सबसे पहले मैं शब्द बोलता हूँ शानदार टॉपिक। ये स्पेशल शानदार टॉपिक क्यों है? ये इसलिए स्पेशल शानदार टॉपिक है कि 10th क्लास के अंदर जितना उपचयन और अपचयन और रिडॉक्स है उतना का उतना 11th क्लास में आपके सेम है। थोड़ी बहुत तो जैसे 11th क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आपकी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी हर रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी पढ़ी है वो सब रासायनिक अभिक्रियाएं, कोई उपचयन है कोई अपचयन है, किस प्रकार की है, वो सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने आज वाला ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आगे वाले 3 वीडियो समझ में नहीं आएंगे। नोट कर लेना, आप नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। देख करके देख लेना, आप कोशिश कर लेना कि अगले देखें, क्योंकि आज है पेड़ की जड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कल करेंगे पेड़ के तने के बारे में, और परसों हम पत्ती और उन फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हो क्या कि बिना जड़ से तना और फूल फल लग जाए? नहीं, जड़ तो आपको, जड़ के बारे में तो आपको जानकारी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए और पूरा वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप जितना वर्क बताया जाता है साथ साथ में करते जाओगे, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा, वरना अधूरा ज्ञान होगा और अधूरा ज्ञान हमेशा आपकी लाइफ में बाधा ही डालता है। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इस प्रकार की बाधा आए। ओके, तो कॉपी पेन ले और स्टार्ट वो, रूम को बंद करके, माइंड को एकदम अच्छे से फ्रेश करके, आसपास के वातावरण को शांत करके, नई ऊर्जा, नए जोश और नए विचार के साथ, उपचयन और अपचयन के साथ आ जाओ आप सब लोग। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? सबसे पहले देखेंगे हम पढ़ने वाले हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, उपचयन और अपचयन जो अभिक्रिया है ये 3 प्रकार की अवधारणा है आपके सिलेबस में। वैसे 3 ही है, आगे भी उपचयन अपचयन, ये आप 3 प्रकार से समझोगे। 3 प्रकार कौन कौन से? एक तो है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। उपचयन अपचयन कितने प्रकार से समझोगे आप? 3 प्रकार से। सबसे पहला पढ़ोगे ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। दूसरा प्रकार आप लोग पढ़ोगे धन विद्युती व ऋण विद्युती के आधार पर, विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक ऐसे बोल सकते हो आप, आधार पर। और तीसरी आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले बता देता हूँ आपको, जो ये सब पढ़ने के बाद समझ में आएगी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2021 बोल सकते हो आप लोग। 2021 में आपके एग्जाम होने हैं, तो यहाँ से आने वाला है 2021 में क्वेश्चन शानदार। मतलब आपके 10th बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, 100% चांस, संभावना है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। और ये सब पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो आपको पता नहीं उपचयन अपचयन क्या है, लेकिन दिमाग में रखो, हम उपचयन अपचयन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर, धन विद्युती व ऋण विद्युती के आधार पर, और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। राइट, तो ये सब चीज़ें 3 वीडियो तक आने वाली है, लगातार कंटिन्यू। आज का आपका पहला वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार लिखना है। क्वेश्चन स्टार लिखो, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर उपचयन व अपचयन को समझाइए। क्वेश्चन स्टार लिखो, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर उपचयन व अपचयन को समझाइए। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं उपचयन। उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। एक नया वीडियो आपके नया
नाम आपको पता चला है। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? ऑक्सीकरण होता है। अब ये उपचयन की परिभाषा क्या है और हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नाम पता चल गया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के आधार पर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो ऑक्सीजन का संयोग होना। ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है। तो सबसे, क्योंकि या तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग, या हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास कॉपर है। कॉपर देखा हुआ है आपका? तांबे का जो लोटा होता है उसमें पानी पीते हैं ना, ठीक है, वही है तांबा, कॉपर, ठीक है। कॉपर को अगर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म। कॉपर को अगर गर्म किया जाता है तो पता क्या है? गर्म हो जाता है। कोई भी वस्तु को गर्म करें तो गर्म हो ही जाता है, लेकिन गर्म होने के बाद उसके ऊपर काले रंग की परत जमा हो जाती है। इसको हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, CuO, ठीक है। तो हालांकि क्यूप्रिक ऑक्साइड वगैरह आगे, वो तो आगे कक्षा, एक बार आपको कॉपर ऑक्साइड ही पढ़ना है, CuO है ना। और कोई भी क्यूप्रिक वगैरह और नाम देखें तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट कॉपर ऑक्साइड एक बार 10th बेस पर आप लोग, ठीक है। कॉपर को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? कॉपर ऑक्साइड। अब आप बताओ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। कॉपर ऑक्साइड बना है कि नहीं बना है? बना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कितनी सिंपल है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी ऑक्सीजन का संयोग होना, उसका पहला उदाहरण Cu+O2 CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कॉपर का संयोग हुआ है। तो ये कौन सी अभिक्रिया? आपकी उपचयन अभिक्रिया है या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संतुलित कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, संयोजन है कि वियोजन है, तो बताओ ये कौन सी है? ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का इसके साथ योग हुआ है, तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया? उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ध्यान देना, कॉपर का कलर होता है भूरा। क्या होता है? भूरा। यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ अभी जस्ट इसके नीचे। कॉपर का कलर होता है भूरा और इसके ऊपर जो परत जमा होती है कॉपर ऑक्साइड, इसका रंग होता है काला। तो क्वेश्चन स्टार है, क्वेश्चन स्टार आपका क्या है कि कॉपर को गर्म करने पर उसके ऊपर काले रंग की परत क्यों जमा हो जाती है? कॉपर को गर्म करने पर उसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? समीकरण लिखिए। तो आप लोग आंसर लिखो, बीच में क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एग्जाम्पल लिखते जाना या आगे लिख सकते हो क्वेश्चन। इसका आंसर लिखो, कॉपर को गर्म करने पर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेता है। इसी कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? काला रंग। अब अगला क्वेश्चन होता है, कॉपर ऑक्साइड का काला रंग कैसे हटाया जाता है, या कॉपर ऑक्साइड के ऊपर काले रंग हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो आपको यूँ समझना है, मेरे पास यहाँ पे ये अलग है, एग्जाम्पल तो इतना ही था, ये अलग क्वेश्चन जो मैंने बताया ना उसकी चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे है मेरे पास CuO कॉपर ऑक्साइड। अब इसका काला रंग उठाना है तो मुझे किसके साथ क्रिया करवानी पड़ेगी?
हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवानी पड़ेगी। जैसे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन की क्रिया करवाने पर यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, H2O का। मेरे पास क्या बचा, कॉपर। तो ये कौन से रंग का है, भूरा। वापस कौन से रंग का प्राप्त हो गया, भूरा। तो देखो कितना अच्छा हुआ, भूरा रंग का कॉपर होता है, गर्म करने पर काला हो गया। इसका कालापन कैसे दूर हुआ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई, जिससे यहाँ पे वापस पुनः कॉपर वापस प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे अभी तक हमारा ये कॉपर ऑक्साइड वाला उदाहरण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका। दूसरा है कोयले का दहन। ठीक है, कोयले का दहन, जैसे मेरे पास में क्या है, कार्बन है। कार्बन की किसके साथ क्रिया करवाएं, ऑक्सीजन के साथ। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, उपचयन। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे भी ये उपचयन की अभिक्रिया है। और भी देखो बहुत सारी है, आपकी मर्जी हो उतनी लिख सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी हो ना कि ये करना है उतना ही कर सकते हो आप। तीसरा है आपका मैग्नीशियम का दहन होना। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg+O2। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं लिख सकता हूं मैं, Ca+O2 क्या बना, CaO, Na+O2 क्या बना, Na2O। ठीक है, तो बहुत सारे मैं जो Fe+O2, तो बहुत सारे मैं इस प्रकार के समीकरण लिख सकता हूँ। मुख्य ध्यान में रखना है ऑक्सीजन का संयोग होना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में सबसे पहले हमने कौन सा देखा है, ऑक्सीजन का संयोग होना। तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, एक प्रकार का आपका ऑक्सीजन का संयोग होना भी उपचयन अभिक्रिया है। अब देखो आप लोग, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होना। देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन का वियोग होना। तो अब हम लोग देखेंगे, अब आप लोग हेडिंग डालो 2 नंबर, हाइड्रोजन का वियोग होना। हाइड्रोजन का वियोग होना। ठीक है, बहुत सारे समीकरण फटाफट लिखते जाओ आप लोग। जैसे मेरे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना है, H2+Cl2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये एक अभिकारक है। इसमें अभिकारक में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस क्लोरीन के साथ, और इस साइड में हाइड्रोजन क्लोरीन से बिछड़ गया, वियोग हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया भी कौन सी होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। देखो ऑक्सीजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग होना। यहाँ पे HCl है, हाइड्रोजन हट गया। बहुत सारे समीकरण लिख सकते हो, जैसे H2S, हाइड्रोजन प्लस सल्फर। ये भी देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर है, यानी हाइड्रोजन का वियोग हुआ है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया आपकी बताइए, उपचयन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे CH3CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एथेनॉल बोल सकते हैं इसको। और इससे क्या बनता है, CH3CHO+H2। अब इस पदार्थ में बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर है 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3 और 1 कितने हैं, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 4। करो इस पे विचार, निकलेगा सार, वही बनाएगा हमारे उपचयन का आधार। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं अभिकारकों में, वो 6 है और उत्पादों में कितने हैं, 4। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, वियोग हुआ है, हटा है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले हमने
ऑक्सीजन के संयोग के अंदर ये देखा है हमने, देखो ऑक्सीजन का संयोग होना, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग होना। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? ये भी आपकी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरे के पूरे उदाहरण है वो लिखना है, कॉपर वाला बीच में नोट लगा करके वो भी लिखना है। और इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर उपचयन कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। ठीक है, अब नई हेडिंग है हमारी अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं यूं बोल दूं कि अपचयन उपचयन से उल्टा होता है, इसकी परिभाषा उल्टी है। तो आप लोग क्या लिखोगे कि वे अभिक्रिया जिनमें या तो क्या हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का वियोग था ना। और दूसरी शर्त क्या होती है इसमें, या ऑक्सीजन का वियोग हो। या तो हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग, या ऑक्सीजन का क्या हो, वियोग। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन इसकी उल्टी थी, उसमें ऑक्सीजन का संयोग था और हाइड्रोजन का वियोग था, जबकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका कि हाइड्रोजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली समीकरण देखो, हाइड्रोजन के संयोग होने में उस अभिक्रियाओं की उल्टी अभिक्रिया देखो आप लोग। हाइड्रोजन और अगर क्लोरीन को मिलाया है तो क्या बना बताइए? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। H2 और Cl2 को मिलाने पर क्या बना बताइए? HCl बना। ठीक है, संतुलित कर सकते हो आप। तो देखो हाइड्रोजन का संयोग, इधर हाइड्रोजन देखो अलग है और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, H2 का संयोग है। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, H2 प्लस H2 H2S। ठीक है, तो वो कौन, ये भी कौन सी अभिक्रिया है बताइए? ये भी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हुआ है? संयोग हुआ है। और तीसरा यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट समीकरण है, तीसरी समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं, आगे पढ़ाते हैं। 3 नंबर है अपचयन की। यहाँ पे है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन। एथीन ही नाम क्यों पड़ा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, 8वें चैप्टर के अंदर। एथीन नाम है इसका। अब इसमें डबल बॉन्ड क्यों आया, एक बार थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। हम काफ़ी पहले जाते हैं, हम जाते हैं 3rd वीडियो के अंदर, आपको पढ़ाया था रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में याद करो आप सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध में याद करो आप ए धातु के मध्य बंध, और ए धातु के मध्य बंध में याद करो आपको एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। राइट, तो सहसंयोजी बंध के अंदर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। बताओ पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और सेकंड में कितने होते हैं? 4। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। अब आप बताओ बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। राइट, तो ये क्या करेगा, यानी इसकी संयोजकता कितनी है बताइए? 4 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 1 2 3 और कितनी हो गई? 4। यानी इसकी संयोजकता है आपकी 4। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है? दूसरा कार्बन। इस कार्बन की भी संयोजकता कितनी है बताओ? 4। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 पे, और इसकी संयोजकता कितनी है बताइए? 1 है। 1
एक, इसकी भी एक और इसकी भी एक। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है ये एक नंबर पे होता है और पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एक। इसको के कोष कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कार्बन को कितने की आवश्यकता है, 4 की। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये किससे लेगा, कार्बन से लेगा। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक यहाँ पे ये किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी किससे लेगा, एक कार्बन से, और ये भी किससे लेगा, कार्बन से। तो बताओ हाइड्रोजन के खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन वालों के साथ साझा कर लिया तो इसका के कोष यानी पहले कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन होना है वो कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन खुश है। अब कार्बन देखो, कार्बन के खुद के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 और कितने हो गए, 4। अब इसको अष्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों हाइड्रोजन को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनसे ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन पास वाले कार्बन से लेगा। तो देखो आप लोग, ये लो। अब कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ये कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, 2 इनसे लेगा, इसके पास भी कितने होंगे बताओ, 8। अब देखो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड बना है बताइए, सिंगल बॉन्ड बना है। ये लो, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो ये कौन सा हुआ, डबल बॉन्ड हुआ। अब इसको आप देख सकते हो आराम से अच्छे से। यहाँ पे देखो कार्बन H2 है ना, एक H ये रहा, एक H ये रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन एक H ये रहा और एक H ये रहा। अब देखो इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। देखो बीच में डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया, अर्थात ये डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है, साझेदारी हुआ है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है। हालांकि ये कोई उपचयन में हमारी कोई खास नहीं है, मैं तो बीच में एक बार आ गया, आपके दिमाग में जरूर आता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों आए, क्योंकि अक्सर जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूले देखे वो सिंगल बॉन्ड वाले ही देखे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इसी कारण आया, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हो। आप घर पर आज एक एक्स्ट्रा होमवर्क और दे रहा हूँ आपको, आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका ये निरूपण करना आप लोग, ठीक है। CH3 इसका भी आप लोग निरूपण करना। खैर हमारा कौन सा चल रहा था, उपचयन अभिक्रिया हमारी चल रही थी, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया का हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखो आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने समझा दिया आपको ये कैसे बना। इसका नाम होता है एथीन, ठीक है। एथीन के अंदर अगर इसके साथ हाइड्रोजन की क्रिया करवा दी जाती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब उत्प्रेरक आप सोचोगे उत्प्रेरक क्या होता है, अगले चौथे वीडियो में आने वाला है उत्प्रेरक। एक बार ध्यान में रखो, आपको कुछ बातें पहले हमें ऐसे बोलनी पड़ती है, आपको उत्प्रेरक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि अगले वीडियो के अंदर आपको ये अभिक्रिया की वेग को बदल देता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एथीन होता है वो हाइड्रोजन के साथ निकल उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड के स्थान पर ये 2 हाइड्रोजन आ जाता है, यानी ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये है हमारा एथीन और ये है हमारा एथेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आपको दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, यानी इतने के अंदर इस सूत्र में हाइड्रोजन कितने आपके पास में 4 है। देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, और इस सूत्र के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बताओ 6 है। इसका मतलब हाइड्रोजन का संयोग हुआ है कि वियोग, तो आप सीधा बोलोगे सर हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है। मतलब हाइड्रोजन का संयोग होना क्या होता है, अपचयन। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये किसके आधार पर था, हाइड्रोजन के संयोजन के आधार पर। इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, नोट लगा कर लिख लो साथ में। अब क्या है कि इतने दिन तो मैं साथ में एक शब्द एक ही बोलता था, लेकिन अब आपको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई होगी, साथ साथ में नोट बना करके जो ही बोला जाता लिखते जाओ, आपको कहीं ना कहीं लेसन में जरूर काम आएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो नोट लगाओ, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण।
हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है, इसको हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। और ये क्या होता है, वनस्पति तेल है और ये है वनस्पति घी, यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने वाली समीकरण लिखिए, तो यही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन का वियोग होना। हम अपचयन पढ़ रहे थे, अपचयन में अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का संयोग, और अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन का वियोग होना, O2 का वियोग होना। ठीक है, O2 का वियोग, हेडिंग डाल लो भाई। वियोग होना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली समीकरण देखो आप, O2 के वियोग में मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बनाना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड से हमें बनाना है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हट गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्लस O2 वियोग हुआ है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, KClO3, इससे क्या बना, KCl प्लस O2। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है KCl से, यहाँ पे हट गया, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। Cu प्लस O2, ये भी कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया है, इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन का संयोग होना और ऑक्सीजन का वियोग होना। और उपचयन अभिक्रिया है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का वियोग होना। ठीक है, अब आप लोग देखिए, पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्टिंग से समझेंगे। उपचयन, जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होना और हाइड्रोजन का वियोग होना। ऑक्सीजन का संयोग होना, देखो कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कैल्शियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ये जुड़ने की समीकरण कौन सी समीकरण है, उपचयन है, ऑक्सीकरण है। दूसरा हमारा होता है इसके अलावा हाइड्रोजन का वियोग होना, जैसे HCl में से हाइड्रोजन हट गया, H2S में से इधर हाइड्रोजन हट गया, इधर हाइड्रोजन 6 इधर 4 है, तो ये हाइड्रोजन का वियोग होना। और ये दोनों कौन सी अभिक्रिया थी, उपचयन अभिक्रिया थी। इसके पश्चात हमने आपको क्या पढ़ाया, अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन का संयोग होना, जैसे H2 प्लस Cl2, Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो CH2 प्लस से H2, इसके अंदर देखो आप लोग, अगर एथीन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है तो एथेन बनता है, तो हाइड्रोजन का संयोग होना कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। इसके अलावा ऑक्सीजन का वियोग होना, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन हट गया, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तो ये सारी की सारी अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया भी एक प्रकार की कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है। तो ये हमारा अपचयन उपचयन का पहला वीडियो था, इसे आप लोग बहुत अच्छे से देखना समझना। ओके, धन्यवाद।